बिजनेस की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आई है। भारत के दो सबसे अमीर उद्योगपतियों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से जुड़ी ये खबर है। दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट का नाम है नो पोचिंग अग्रीमेंट। इस स्टोरी में आपको बताएंगे पहल तो ये कि नो पोचिंग अग्रीमेंट होता क्या है। ये भी बताएंगे कि हिंदुस्तान के दो सबसे अमीर उद्योगपतियों को ऐसे अग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ नो पोचिंग अग्रीमेंट किया है। इस नो पोचिंग अग्रीमेंट का मतलब है कि रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप के कर्मचारियों को अब एक दूसरे के ग्रुप में एक दूसरे की कंपनी में जगह नहीं मिल पाएगी। मतलब दोनों कंपनियां एक दूसरे के एम्प्लॉइज को अब काम पर नहीं रखेंगी। ऐसे एग्रीमेंट के जरिए कंपनियां जो है वो एक दूसरे के टैलेंट को हायर करने से रोकती हैं। इस एग्रीमेंट की टाइमिंग बहुत सिग्निफिकेंट है। साथ ही एग्रीमेंट उस दौर में हुआ है जब दोनों कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ रहा है। बिजनेस इनसाइडर के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एग्रीमेंट जो है वो इस साल मई में ही आ गया था। ये जानकारी भी सामने आई है कि एग्रीमेंट इन दोनों कंपनियों के सभी बिजनेसेस पे लागू होगा। दोनों ग्रुप सब धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स बनते जा रहे हैं। दोनों में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है क्योंकि अडानी ग्रुप जो है वो धीरे धीरे उन कारोबारों में भी आ रहा है जहां रिलायंस ग्रुप पहले से लीडिंग पोजीशन में है। कई एग्जाम्पल्स है, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। पिछले साल ही अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ अडानी ग्रुप की पेट्रोकेमिकल सेक्टर में एंट्री हुई। इस सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो पहले से ही देश की लीडिंग कंपनीज का हिस्सा रहा है। इसके अलावा हाल ही में अडानी ग्रुप ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए भी बोली लगाई थी। इस सेक्टर में भी जो रिलायंस है उसका रिलायंस जियो इन्फोकॉम जो है वो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुका है टेलीकॉम सेक्टर की। दरअसल दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच ये एग्रीमेंट इसलिए हुआ है ताकि दोनों कंपनियों में सीधे टैलेंट वॉर को रोका जा सके। इसी से जुड़ी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस एग्रीमेंट के बाद मुकेश अंबानी की लीडरशिप वाली रिलायंस कंपनियों में काम कर रहे करीब 3,80,000 से ज्यादा कर्मचारी जो है वो फिलहाल अडानी ग्रुप की कंपनियों में काम नहीं पा सकेंगे। उनके लिए संभव नहीं हो। इसके अलावा अडानी ग्रुप के जो हजारों एम्प्लॉइज हैं वो भी मुकेश अंबानी की किसी कंपनी में फिलवक्त तो नौकरी नहीं पा पाएंगे। वहीं नो पोचिंग एग्रीमेंट अगर आपने पहली बार सुना है तो ऐसा ही एक और टर्म लोगों को हाल ही में सुनने को मिला और इस टर्म का नाम है मून लाइटिंग। अगर आपको सुन के इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। मून लाइटिंग को आसान शब्दों में साइड जॉब कह सकते हैं। इसको और आसानी से समझना हो और तोड़ें, हल्का करें तो जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से एक जॉब है, मेन जॉब, अगर आप उसके अलावा साइड इनकम के लिए कोई और काम करते हैं, कोई और जॉब करते हैं तो उसे मून लाइटिंग कहा जाएगा। ज्यादातर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में मून लाइटिंग बैन होती है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉइज अपनी जरूरतों से लेकर कई और कारणों से मून लाइटिंग करते ही करते हैं। आईटी कंपनी विप्रो के कई एम्प्लॉइज ऐसा ही करते पाए गए। वो सिर्फ यही नहीं कर रहे थे बल्कि वो विप्रो के कॉम्पिटिटर्स के लिए ऐसा काम कर रहे थे। ऐसे में विप्रो का कहना है कि जो ऐसा एलिजिडली उनके जो 300 एम्प्लॉय कर रहे थे उनको फायर कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद विप्रो के चेयरमैन ऋषाद प्रेम जी ने दी है। मून लाइटिंग पर अनकट में हमारे साथी भूपेंद्र सोनी ने एक डिटेल एक्सप्लेनर किया है, उसका लिंक हम आपको इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को शेयर करें। देखते रहें अनकट। मैं नाम है तरुण।